नमस्कार। आप देख रहे हैं आज एक ऐसी प्रेरणादायक खबर जो सिर्फ एक पुल की कहानी नहीं बल्कि यह कहानी है हौसलों की, जज्बों की और उस जनशक्ति की जो ठान ले तो सिस्टम को भी आईना दिखा दे। आज हम आपको लेकर चलते हैं गाजीपुर के एक छोटे से इलाके में, जहां के ग्रामीणों ने वह कर दिखाया जो सालों तक सरकार और प्रशासन नहीं कर सके। यह कहानी है मंगई नदी पर बने उस पुल की, जो सरकारी फाइलों में नहीं बल्कि लोगों के विश्वास, मेहनत और चंदे से खड़ा हुआ है। जरा सोचिए, आजादी के बाद से लेकर अब तक दशकों तक लोग एक नदी पार करने के लिए जान जोखिम में डाल रहे थे। बच्चे स्कूल जाने के लकड़ी की जर्जर पुलिया पर चलते थे। बुजुर्गों के लिए हर कदम खतरे से भरा होता था और बीमारों को अस्पताल पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन जब बार बार की गुहार के बाद भी सिस्टम ने आंखें मूंद ली तो जनता ने खुद रास्ता बना लिया। इस कहानी के केंद्र में है रिटायर्ड फौजी रविंद्र यादव, एक ऐसा नाम जो अब इस इलाके में बदलाव की मिसाल बन चुका है। सेना की इंजीनियरिंग कोर में वर्षों तक सेवा देने वाले रविंद्र ने जो देखा उसने उसकी जिंदगी का मकसद बदल दिया। एक दिन मंगई नदी के किनारे बैठे हुए थे, उन्होंने एक ऐसी घटना देखी जिसने उनके अंदर तक झकझोर दिया। एक छात्रा जो स्कूल जा रही थी, लकड़ी के अस्थायी पुल से फिसलकर नदी में गिर गई। वह पल सिर्फ एक हादसा नहीं था, वह एक चेतावनी थी, वह एक सवाल था और उसी सवाल ने जन्म दिया एक संकल्प को। रविंद्र यादव ने उसी वक्त तय कर लिया, अब और नहीं, अब इस इलाके के लोग यूं जान जोखिम में डालकर नहीं चलेंगे। यहाँ एक पक्का पुल बनेगा और बनेगा, जरूर बनेगा। लेकिन रास्ता आसान था, लेकिन ये कठिन पग था। उन्होंने सबसे पहले जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के दरवाजे खटखटाए, कई बार आवेदन दिए, गुहार लगाई, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन मिला, कोई ठोस कार्रवाई नहीं। धीरे धीरे यह साफ हो गया कि अगर कुछ करना है तो खुद ही करना होगा और यहीं से शुरू हुई एक अनोखी पहल। रविंद्र यादव ने अपनी पेंशन से 10 लाख रुपए दान देकर इस अभियान की नींव रखी। यह पैसा सिर्फ पैसा नहीं था, यह विश्वास था जो उन्होंने गांव वालों के दिलों में बोया। उन्होंने दिखाया कि अगर इरादा मजबूत हो तो शुरुआत किसी भी स्तर से की जा सकती है। इसके बाद उन्होंने गांव गांव जाकर लोगों से सहयोग मांगा और जो हुआ वह किसी आंदोलन से कम नहीं था। किसी ने गिट्टी दी, किसी ने बालू, किसी ने सीमेंट तो किसी ने सरिया। युवाओं ने श्रमदान किया, दिन रात मेहनत की। यह सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं था, यह एक जन आंदोलन बन चुका था। करीब 26 महीने की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आया जब मंगई नदी पर बना हुआ पुल तैयार हो गया और इस पुल का उद्घाटन किया न्यायमूर्ति शेखर सिंह यादव ने, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़े हुए हैं। उद्घाटन के दौरान न्यायमूर्ति ने जो कहा वह सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि सिस्टम के लिए एक सख्त संदेश था। उन्होंने साफ शब्द में कहा, अगर अधिकारी खुद काम नहीं कर सकते और जो लोग जनहित में काम करते हैं उन्हें भी रोकते हैं तो यह बिल्कुल गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि यह पुल जनता की जरूरत से बना है और इसे कोई छू नहीं सकता है। अगर कोई इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे रोका जाएगा। अब जरा इस पुल के असर को समझ लेते हैं। पहले जहां लोगों को जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए करीब 45 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, अब यह दूरी घटकर सिर्फ 25 किलोमीटर रह गई है। यानी समय की बचत, ईंधन की बचत और सबसे बड़ी बात सुरक्षा, यानी जीवन की सुरक्षा। इस पुल से अब एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ट्रैक्टर ट्राली और कारें आसानी से गुजर सकेंगी। करीब 50 गांव के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। बिना सरकारी फंड और तय मानकों के बने इस पुल को लेकर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए हैं। क्या यह पुल पूरी तरह सुरक्षित है? क्या यह लंबे समय तक टिकेगा? क्या इसके निर्माण में तकनीकी मानकों का पालन हुआ है? ये सवाल वाजिब है और इसका जवाब भी उतना ही जरूरी है। लेकिन इन सवालों के बीच एक बड़ा सवाल और खड़ा होता है। जब सिस्टम अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहता है तो
क्या जनता को इंतजार करना चाहिए या फिर खुद आगे बढ़कर समाधान तलाशना चाहिए? गाजीपुर के इन ग्रामीणों ने इसका जवाब दे दिया है। यह कहानी सिर्फ एक पुल की नहीं है, यह कहानी है उस सोच की जो कहती है कि बदलाव किसी आदेश का मोहताज नहीं होता है, वह जज्बे से आता है। यह कहानी हमें दुष्यंत कुमार की उस मशहूर पंक्ति को याद दिलाती है, कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज गाजीपुर के इन लोगों ने वह पत्थर उछाल दिया है। यह खबर सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, यह सवाल भी उठाती है। क्या हमारे सिस्टम को अब भी जागने की जरूरत है? क्या जन भागीदारी ही अब विकास का नया रास्ता बनती जा रही है? और क्या यह मॉडल देश के अन्य हिस्सों में भी अपनाया जा सकता है? विशेषज्ञ मानते हैं कि यह पहल कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां लोग खुद अपनी समस्याओं का समाधान निकालते हैं। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि ऐसे निर्माण कार्यों में तकनीकी सुरक्षा और सरकारी सहयोग भी सुनिश्चित हो। आखिरकार विकास का असली मतलब यही है जब सरकार और जनता मिलकर काम करे। लेकिन जब सरकार पीछे हट जाए तो गाजीपुर के ये ग्रामीण हमें सिखाते हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाता है। तो यह थी गाजीपुर से एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाती है, सोचने को मजबूर करती है और यह विश्वास दिलाती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी नदी रास्ता नहीं रोक सकती। आप देख रहे थे खास रिपोर्ट जनशक्ति की, हौसले की और उस पुल की जो सिर्फ नदी पर नहीं बल्कि उम्मीदों पे बना है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र।